वेलकम टू नया दौर। आई एम जुनैरा अजहर। बहुत एक वाज़े डिसीजन आ चुका है इलेक्शंस 2024 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेट अनाउंस कर दी गई है 8 फरवरी। उसके बावजूद जो शकूक व शुबहात हैं इलेक्शंस के इर्द गिर्द वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया था मीडिया पे कि जितनी भी क़यासात आइयाँ हैं, जितनी भी कन्फ्यूजन है एंड द डिबेट अराउंड वेदर द इलेक्शंस आर गोइंग टू बी देयर और नॉट, वो सब मीडिया फैलाता है। लेकिन शायद थोड़ी सी तवज्जो करने की ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को उन अशराफिया की तरफ जो कि इस इलेक्शन का हिस्सा भी हैं, लेकिन साथ साथ ऐसी स्टेटमेंट्स भी जारी करते हैं जिससे जेपरडाइज होती है डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की दी हुई ये डेट इलेक्शन के लिए। चाहे मौलाना फजल रहमान हो, चाहे IPP हो, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हो, चाहे इसके अलावा ख़ुद मियाँ नवाज शरीफ हों, जिनसे भी आप बात करें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर देते हैं जिससे ये लगता है कि शायद इलेक्शंस नहीं होने। मीडिया का ये काम है कि जो सियासतदान बात करते हैं हम उसके ऊपर डिबेट जनरेट करते हैं। जब सियासतदान और निगरान सेटअप में बैठे हुए ज़िम्मेदार लोग ऐसी बातें करेंगे तो उसके ऊपर डिबेट्स जनरेट करने से कंट्रोवर्सी मीडिया की तरफ नहीं आनी चाहिए, इन सियासतदानों की तरफ जानी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक इस तरह का बयान मेरी नज़र से गुजरा है जिसको डायरेक्टली आप यूँ समझें कि वोटर को डीमोरलाइज करने की कोशिश कहना चाहिए। गवर्नर KP के बयान की मैं बात कर रही हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि TTP बहुत एक्टिव है और हम नहीं चाहते कि वोटर को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। मैं तवज्जो दिलाना चाहूँगी सुप्रीम कोर्ट की इस बयान की तरफ जिसमें ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कमिंग फ्रॉम समवन जो कि एक तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है KP में इस वक्त, लेकिन बहरहाल जैसी भी है वो इस वक्त के गवर्नर हैं निगरान, और निगरान गवर्नमेंट का ये काम है कि वो इन कोऑर्डिनेशन विद इलेक्शन कमीशन इंश्योर करे एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो सिक्योरिटी के साथ लोगों को मुहैया किए जा सके। तो ये बार बार जो इस तरह की बातें की जाती हैं और हम आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि इसमें और भी वज़रा हैं और भी लोग हैं निगरान गवर्नमेंट में जो ऐसे सिग्नल्स थ्रो करते हैं, ऐसे फीलर्स देते हैं जैसे दे आर हेयर टू स्टे। आखिर सुप्रीम कोर्ट उनकी तरफ कब तवज्जो करेगी? इसार राना साहब हैं मेरे साथ और ताहिर मलिक साहब हैं मेरे साथ। कुछ बात कर लेते हैं कि ये इलेक्शन को लेके जो कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है, आज का ये जो बयान है कि वोटर को ही कह दिया है कि घर से ना निकलें, कहीं आप जान से ना हाथ धो लें, ये कितना मुनासिब है? मेरे ख्याल में अगर इस क्या मेरे पास ना मजम्मत का लफ्ज़ है ना कोई शर्मिंदगी का लफ्ज़ है। देखें जो मर्ज़ी के हमारे इख्तलाफात होते हैं, हम तीनों सहाफ़ी बैठे हैं और हमारा हक भी है, हम एक दूसरे से एहतराम भी करते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं। मगर मेरा सवाल है रियासत बनाने का, मेरा आप दोनों से सवाल है क्यों बनाई है? रियासत का सबसे पहला अवलीन जो हमने को 7-8 हज़ार साल में सीखा वो ये सीखा कि रियासत का बाकी सब आप ऐसे कर सकते हैं। कोई कहता है रियासत हमारी अल्लाह का शुक्र है हमने इस्लाम के नाम पे बनाई है, कोई कहते हैं हम कम्युनिस्ट हैं, कोई कहते हैं हम जमहूरियत परस्त हैं। मगर एक बात सब मानते हैं कि फ़र्द को तहफ़्फ़ुज़ देना, लॉ एंड ऑर्डर, अमन-ओ-मान, ये बुनियादी शर्त है। और दुनिया में हर चीज़ पे आपका इख्तलाफ हो सकता है, इसमें नहीं। अगर कोई रियासत की अलामत गवर्नर कहता है कि यार मैं अपने वोटरों को नसीहत कर रहा हूँ कि आप अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, तो मेरे ख्याल में मेरे पास बताएं कौन से लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर सकूँ? आप तौहीन पाकिस्तान कर रहे हैं, आप इंसान की दिमाग की तौहीन कर रहे हैं, आप इंसानी स्ट्रगल की तौहीन कर रहे हैं, आप इंसानी इर्तिका की तौहीन कर रहे हैं, आप इस मुल्क की तौहीन कर रहे हैं कि जिसके लिए मैंने एक निज़ाम बनाया, सूबे बनाए, पुलिस बनाई, अदलिया बनाई। तो फिर छोड़ दो सारा कुछ, फिर कह दो मुझे, आप कह दो कि जी हम एक जंगल में रहते हैं, अगर राणे के 6 बेटे हैं तो मेरे अगर 2 बेटे हैं तो फिर मैं राणे के पाँव पड़ जाऊँ कि भाई ताकत तुम्हारे पास है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है। लेकिन कोई पर्पस है इसके पीछे? ये डिलिबरेट एफर्ट है कि ये बस क्योंकि इस वक्त सारे बैठे हुए अपना अपना राग अलाप रहे हैं? क्योंकि मैं कोई कोऑर्डिनेशन नहीं देख रही, ना पॉलिटिकल पार्टीज़ कोई बहुत एक जोश खरोश के साथ हमें जलसे करती नज़र आ रही हैं। इवन वो पार्टी नून लीग जिसको बहुत ज़्यादा इस वक्त खुश होना चाहिए, उनके कायद वापस आए हैं जलावतनी के बाद, उनके केसेस ख़त्म हो रहे हैं, प्रूव हो रहा है कि नैब जैसा इदारा कह रहा है कि उनके खिलाफ तो केसेस ही गलत थे, तो जो ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई थी ये उसका कोर्स करेक्शन हो रहा है। मुझे तो वो भी कोई इतने खुश और कोई इतने ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। मैक्सिमम बात होती है तो जी हाँ जी हम सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कहाँ से कौन सा कैंडिडेट, दैट्स ऑल। पीपल्स पार्टी कहीं नज़र नहीं आ रही, MQM शिकायतें करती नज़र आ रही है, IPP आपके सामने है, PTI आपके सामने है। देखिए एक बात तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी रिसेंटली जब
कासिम के अबू को पेश करना था अदालत में, तो उनकी जान को ख़तरा था तो नहीं पेश किया गया। तो मैं बड़ा चीखा था कि यही सबसे इम्पोर्टेंट आदमी है कि उसकी जान को ख़तरा, उसकी हिफाजत। लेकिन चलें, शुक्र है गरीब आवाम की जान की हिफाजत का भी कोई मुहाफिज पैदा हुआ, और उन्होंने कहा कि जो कोई वोट डालने आएगा उसकी जान को ख़तरा होगा, लेकिन उसी तारीख को ख़तरा होगा जिस दिन वो वोट डालने जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। यानी उन्होंने तय किया हुआ है कि भाई उस दिन ही खतरा होना, उससे पहले नहीं होना। नहीं, लेकिन ये भी अफसोसनाक है कि आप दहशतगर्दी को पॉलिटिकली यूज कर रहे हैं। हाँ, ये तो अब आपने जो जुमला कहा है ये इटसेल्फ एक बहुत जिसे कहते हैं एक इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है ना। तो ये इस जुमले के ऊपर बड़ी बहस हो सकती है कि हम दहशतगर्दी को पॉलिटिकली यूज। कोई पूछे इनसे, गवर्नर साहब से, कि आपको दिखाएं हमें कौन सी ऐसी थ्रेट्स हैं, कौन सी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं। वी ऑल नो टेररिज्म का शिकार हम पिछले 20 साल से हैं। वी ऑल नो हमने बड़ी जानें दी हैं, मुस्तकिल हमारी फौज जंग लड़ रही है, लेकिन अभी इलेक्शन करीब आया है, आप निगरान गवर्नर हैं और आप कह रहे हैं वोटर की जान को खतरा है। हाँ, तो इससे आप अंदाजा कर लें कि वो कहते हैं आटा गूंदे हिलनी क्यों है, वो कोई ना कोई एक रीज़न निकल आएगी, और उसमें लीडरों की जान को ख़तरा भी हो सकता है, अवाम की जान को भी ख़तरा हो सकता है, और मुस्लिम लीग नून की जान को भी ख़तरा हो सकता है। मुस्लिम लीग नून की जान को खतरा? हाँ, मुस्लिम लीग नून की जान को खतरा इस तरह है कि अगर उन्हें पंजाब से 20-25 सीटें मिले तो उनकी तो जान निकल गई ना। बिल्कुल, तो फिर खतरा ही ना, तो उनकी जान को भी खतरा ही हो गया ना। तो वो जो इतनी लंदन से हम लेके आए थे चाह से, ठीक है, और उन्होंने कहा था बड़े अरमानों से रखा है सनम तेरी कसम चांद की दुनिया में ये चौथा कदम, तो वो कदम जो है कहीं मतलब वो पुट्ठा ही ना पै जाए, तो ये खतरा भी है। तीसरा बड़ा खतरा ये है कि अगर इलेक्शन होते हैं, ठीक है, और बल्ले को पूरी तरह खेलने का मौका मिल जाता है, तो ये ना हो कि बल्ला T20 मैच की तरह 5 ओवरों में मैच मुका दे, ये भी खौफ है लोगों को। अच्छा। तो इन सारी चीज़ों के बाद अब यही एक हल रह जाता है, और बड़ी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी संभल गई इलेक्शन से पहले, और जिन्होंने इकोनॉमी संभाली है वो ये इस बात को महसूस करते हैं कि हम इसको कंटिन्यू करें तो पाकिस्तान क्राइसिस से निकल सकता है, तो शायद इलेक्शन इतने ज़रूरी नहीं है जितनी मईशत जरूरी है। जितनी मईशत, भाई मैं जिंदा रहूंगा तो वोट डालूंगा। हाँ, वो देख लेना, वो पहले तो पैसे नहीं दे रहे थे इलेक्शन कमीशन को, फिर एकदम से पैसे भी आ गए। हाँ, तो मैं ये समझता हूँ कि इंतखाबात, वैसे भी वो चर्चिल तो बेवकूफ़ सा आदमी था जिसने सेकंड वर्ल्ड वार में कह दिया था कि नहीं इस जंग में भी इंतखाबात होने, और हमारे तुर्किया के जो सदर हैं ये बड़े अजीब से लोग थे, 45,000 लोग मर गए थे, और उन्होंने टूटी हुई और तबाह इमारतों के अंदर पोलिंग बूथ बनाए थे। इन लोगों को तरक्की करना नहीं आती मुआशरे में, ये जमहूरियत के कख को नहीं समझते। इन्हें चाहिए हमारे पास आए, ट्यूशन लें हमसे कि जमहूरियत कैसे चलती है। अच्छा, चर्चिल किस्मत वाला था, पहले मर गया, नहीं तो शायद हमसे कुछ सबक ही सीख लेता, ठीक है ना। ये उसकी बदकिस्मती। तो ये कि इंतखाबात, चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है कि भाई, तो फिर नोटिस लेना। मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि चीफ जस्टिस साहब ने हम पे तो कह दिया कि अपनी बीवियों से जाके बात करो, तो अब रणवे किससे बात करेंगे भाई। दूसरी बात यह है कि रणवे को चलो कानूनी अल्लाह ताला की तरफ से एक वो हो गया, क्या चीफ जस्टिस साहब इन ऑफिसर्स का और इन ओहदेदारों का भी नोटिस लेंगे जो इंतखाबात को शकूक में डाल दें? कैसी बातें कर रहे हैं, उनको तो बुला के इंसाफ दिया जाता है, आप कह रहे हैं उसका नोटिस लेंगे। बहरहाल जो मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई नवाज शरीफ से, आज राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि सीट एडजस्टमेंट के लिए वी आर ओपन, वो बड़े दरिया दिली के साथ कह रहे थे, एंड वी ऑल नो कि वो IPP के साथ ज़्यादा उनका इल्हाक होने जा रहा है। कुछ आपको लग रहा है कि ये सारा सिर्फ ऑर्केस्ट्रेटेड है, उनको भी पता है कि पता नहीं अभी इलेक्शंस होने हैं कि नहीं होने, 56 डेज बिफोर द इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस होना अभी बाकी है। आज मसला हल हुआ है फंड्स का, सिक्योरिटी का मसला अभी भी वहीं का वहीं है, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज भी ये सेंस कर रही हैं कि कहीं ना कहीं ना होने का कोई चांस है? देखिए, हम तो प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं ना, हमारा काम है एनालिसिस करना। मैं समझता हूँ आप कोई 5 ग्रेड 6 ग्रेड बंदा लिए, उसको सारा पाकिस्तान का सिनेरियो समझा दें, वो वही बात करेगा जो मैं करना चाह रहा हूँ। इस पंजाब में अगर आप बहुत
मान लें, चले मैं भी उनमें शामिल हूँ कि जी आप पीटीए बड़ी मकबूल है, यार जो जिस पार्टी में लचक नहीं, जो सीधी दीवार के साथ टक्कर, पंजाबी कहते हैं टक्कर मार के फंसी हुई है, आमने सामने हुई है, लचक नाम की वहाँ चीज़ नहीं, तो वो अच्छी बुरी मैं बात नहीं कर रहा। वो जो राना स्टाइल है ना, खैदे रहो, तो मैं समझ रहा हूँ ये तो सारा काम ही नवाज शरीफ के लिए कर रहे हैं। जो तो नवाज शरीफ खुश क्यों नहीं नजर आ रहे? भाई खुशी कोई है जलसे ही ना, कर लें, क्या जरूरत कुछ तो निकले लोगों में। यार देखे ना, मेरा पॉइंट आप समझे ना, हम 3 बंदे हैं तो 10 रुपए किसी ने हमें देने हैं, तो मुझे तो पता है कि आपके तो हाथ बन जाने, आपकी तो जेबें भी हमने बनने नहीं देनी, तो उसके बाद पहली पोजीशन मेरी आनी है। पॉलिटिकल लोग ऑप्टिक्स के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो कर लेंगे। मगर जो पाकिस्तान की रियलिटी है ना, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा हटने लगूँ। नहीं आप हटे नहीं, मुझे ये बताएं कि इतना सब कुछ डोर स्टेप पे मिलने के बाद नवाज शरीफ उस तरह मैदान में क्यों नहीं है जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे? जरूरत ही नहीं है, किसके लिए, फॉर व्हाट? भाई आपको पता है, आपने कैलकुलेशन की हुई है, लोगों के पास नहीं जाना। भाई लोगों का मामला ही नहीं है आपके पास। मैं तो समझ ये सिलेक्शन है। पाकिस्तान तो इस तरह की कम्युनिस्ट सोसाइटी बन गई है जहाँ पे एक पार्टी का इंतखाब हो रहा है। जब एक तो फिर हम पहले सिलेक्टेड क्यों करते थे? वो जब हमें अच्छा नहीं लगता था हम इसलिए करते थे, मगर जब भी जूं ही आप वजीर खारजा बने 16 महीने में आपने नाम ही नहीं लिया। सिलेक्शन क्या होती है? आपने एक दफा नहीं कहा ये तो असेंबली सिलेक्टेड थी जिसका मैं फॉरेन मिनिस्टर हूँ, तो आप तो भूल ही गए। आपने कहा ये तो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर है हमारा, वाह वाह वाह, ये तो मिस्टर स्वीट है, मेरे अंकल बल्कि बी टीम बने रहे। मैं बी टीम बना। तो मैं आपसे जो एक पॉइंट आपसे रेज करना चाह रहा हूँ, आप जो नवाज शरीफ पे बात कर रहे हैं, नवाज शरीफ की अंदर की थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी बनाता हूँ। पार्लिमानी बोर्ड बन चुकी है। मजे की बात देखें, एक हमारे पास दो हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। एक है आमने सामने वाला फास्ट बॉलर, 150 पे आना, मैंने विकेट उड़ा देनी, छोड़ना नहीं, लचक कोई नहीं। लचक से ये होते होते इस्लामाबाद भी गया, पंजाब भी गया, अब आपके साथ जो हो रहा है वो आपको, मैं अब सबको पता है क्या होना है। आपने नहीं होना इलेक्शन में, आप भी गए, आपकी पार्टी भी गई, ये एक रियलिटी है। मैं अच्छे बुरे की बात, मोरालिटी की बात नहीं कर रहा। अब नवाज को पता है कि सारी चीज़ें मेरी जेब में। अब नवाज क्या कर रहा है? नवाज ये कर रहा है, एक उसका जो भतीजा है वो आज हमजा नहीं बैठा पार्लिमानी बोर्ड में क्योंकि वो अमेरिका गया। आपके लिए खबर इस प्रोग्राम से मैं ये देने लगा हूँ कि सलमान शहबाज साहब का भी नाम आ गया। आज उन्होंने फैसला कर लिया कि जनाब ये हमारा एक फैमिली का ये जो बच्चा है ना, अब इसको भी पार्लिमानी सियासत में लाएं। और देखिए कितनी मजे की बात है। बड़ी खुशी से वो प्रेजेंट करते थे कि बड़ा नॉन पॉलिटिकल, वो आ रहा है, वो भी आ रहा है, मजे की बात है। अलग बात है कि वो बिजनेस एंड संभालते थे। मैं थोड़ा सा एक फिक्रा थोड़ा सा ज्यादा ले जाऊंगा। 1981 से लेकर 43 ईयर्स हो गई, अकबर से ऊपर टर्नओवर ले गया नवाज शरीफ। 5 चीफ मिनिस्टर, अपना आर्मी चीफ इसने लगाया। आज ये टिकटें बांट रहा है और कह रहा है मैं कैंडिडेट हूँ। दूसरी जगह मैं 2 वज़ीर आज़म पाकिस्तान के देखता हूँ 3.5 साल। एक का नाम है जुल्फ़िकार अली भुट्टो और एक जो हमारा क्रिकेटर है। दोनों की ज़िंदगी जो है इतनी दीवार के साथ लगी और मुझे लगता है एक्शन रिप्ले है, इनकी कहानी ख़त्म है। बाकी राना साहब से पूछिएगा। राना साहब, कहानी ख़त्म है। आज के चेयरमैन पीटीआई के बयान के बाद तो लगता है कि हम जो कुछ अरसे से सुन रहे थे रिकन्सिलिएशन के लिए बहुत एफर्ट्स हो रही हैं। उसमें दुरानी साहब बड़े फोर फ्रंट पे थे, कभी सदर साहब बहुत एक्टिव नज़र आते थे, कभी कुछ वकला बाहर आके ऐसा बयान देते थे ख़ुद चेयरमैन पीटीआई के जिससे लगता था कि उन्होंने कहा है कि भाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना बंद करें। एंड हमें लग रहा था चीज़ें रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रही हैं। अगर रिकन्सिलिएशन नहीं तो कम से कम कूल डाउन होने की तरफ जा रही हैं। आज तो मामला मुझे वहीं का वहीं नज़र आया। तो कासिम के अब्बा ने कुछ नहीं सीखा। बहादुर शाह जफ़र करने 2 शेर हैं, मैं ज़रा चाह रहा था। जैसे मलक कहता ना कि मैं थोड़ा सा हट के कोई, तो मतलब तो इससे बहुत ही हट जाते हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ना बिल्कुल ही किसी दिन उनको कुर्सी से पीछे ना गिर पड़े, इतना हट जाते हैं। तुम्हारी तरह मुस्तकिल हो जाए। राने का तो मुस्तकिल रूप है, रोना 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 जारी करो यार। ये जो भी बात करते हैं ना, इसमें को 5 दफ़ा कहते हैं कि मैं आपको खबर दे रहा हूँ, तो उसी खबरनामा शुरू कर दो एक ना, छोड़ो तजिया ना। तो वो बहादुर शाह जफ़र साहब कहते हैं कि बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, वाह वाह, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। और फिर कहते हैं चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा में, लेकिन चश्मे कातिल मेरी दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो न थी। तो जब चश्मे कातिल ही दुश्मन हो जाए आपकी तो फिर कुछ नहीं रहता, ठीक है ना। तो आपकी पहली बात का तो मैंने सिर्फ इतना जवाब देना था। अच्छा, ठीक है। अब आ जाए आप मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ कि वो खुश क्यों नहीं है। इसका जवाब इन्हें देना चाहिए था क्योंकि ये बड़े करीब हैं और उन्हें बड़ा पसंद भी करते हैं। मेरे शेर सुना है, लेकिन लॉटरी निकली है नवाज की, यही वो कह रहे हैं बात करनी, लेकिन वो जवाब नहीं कर रहा। नहीं, वो आजकल इसलिए खुश नहीं है कि मलिक साहब जैसे और बहुत सारे हमारे दोस्त सहाफ़ी उनको जाके ना कुतकुतारियाँ नहीं कर रहे।
तो वो हंस वो नहीं क्या रहे। होता है? वो जब आप कोई लतीफ़ा सुनाए फिर अच्छा। वो पेट में कहते हैं Pamper किसी करें। ऐसे करके, अच्छा, तो वो ठीक फिर है। बंदा हंसता है। अच्छा। वो भी उन्होंने रखे हुए बाकायदा, जो उन्हें आके लतीफ़े सुनाते हैं। ओके। अच्छा, आज फजलुर रहमान साहब और मियाँ साहब की जो आपस में मीटिंग हुई, तो आप तो चूँकि लाहौरी और अंदरून कल्चर से थोड़ा दूर हैं, मलक जानता है, हम कभी खेलते थे चीचो चीज गंडेरियाँ, दो तेरियाँ दो मेरियाँ, ठीक है। आज उन्होंने दोनों ने बैठ के ड्राइंग रूम में ना चीचो चीज गंडेरियाँ, दो तेरियाँ दो मेरियाँ, ये वो कब से कर रहे हैं? मैं अर्ज करूं 80s से करते आ रहे हैं, उनको खुद भी अब अजीब नहीं लगता होगा कि हमने क्या इसको गेम सीट बनाई? एडजस्टमेंट कहते हैं इंग्लिश में। हाँ, what इसको are सीट you- एडजस्टमेंट बताइए। अच्छा, ये मर्जी सीट करें। एडजस्टमेंट से ज्यादा की बड़ी बात है अच्छा, मलिक साहब, आई एम सॉरी, सीट एडजस्टमेंट से बड़ी अलग चीज है। सीट एडजस्टमेंट क्या है? जुनैरा कहती हैं कि भाई रान साहब ये थोड़ा सा कैमरे में यूं है तो कुर्सी को ऐसे करते हैं, या आप ये कुर्सी ले लें, या दो कुर्सियां वहां से। ये बंदर बांट, अच्छा, बंदर बांट है ये कि नहीं नहीं मुझे ना सिंध में भी कोई हिस्सा दें, देखें फिर मैं आपके हक में बयान दूंगा, नहीं तो मैं तो फिर जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, मैं तो फसाद बर्पा कर दूंगा। तो कहते हैं अच्छा चलें ऐसा करते हैं, KPK में भी हम आपको कुछ सीटें देंगे मौलाना, और सिंध में भी देंगे, कि नहीं नहीं फिर मुझसे 4 विफाकी वजारतों का भी वादा करें कि आप देंगे। तो वो कहते हैं अच्छा दिस इज नॉट अ सीट एडजस्टमेंट बट बंदर बांट। ये है कि चाहे। अब मैं अब आपसे बात करता हूँ। कल मेरे पास एक खातून आई, वो कहीं घरों में काम करती हैं, बर्तन धोती हैं, तो वो कहती हैं कि मुझसे मिलना है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं खैर मिला, मैंने कहा क्या बात है, कि मुझे ना कुछ मदद चाहिए। मैंने कहा कि क्यों चाहिए? कहती मैं ये घरों में काम करती हूँ, 3 घरों में, तो मेरे को 16-17 हज़ार रुपये बनते हैं। तो मैं जिस घर में रहती हूँ उसका किराया 9,000 रुपये है, और जो मेरे ग्रॉसरी और खाना पीना ये है, भाई हम एक वक्त खाते हैं, फिर भी हमें 10 से 12 हज़ार रुपये चाहिए। बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल अलग है, बच्चों की दवाई अलग है। यार किस मुल्क में है यार हम, जहां लोग मर रहे? खुदा की कसम मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो ये कह रही है कि मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चे भी मर जाएंगे, और ऊपर बैठे हुए लोग बंदरबाट कर रहे हैं, फूलों से पत्तियां निछावर करवा रहे हैं अपने ऊपर, करोड़ों अरबों रुपए की गाड़ियों के अंदर फिरते हैं, इतनी तो बड़ी इमारतों के अंदर शाहाना अंदाज में रह के 24 करोड़ कीड़ों की बात करते। कौन सा इलेक्शन? अगर आपने इसी तरह बंदर बांट करनी है तो मत ड्रामे करें जमहूरियत के यार। आप कह दें कि अच्छा मियां साहब अगले 10 साल के लिए आप वजीर आजम है, उसके बाद 8 महीने चाह पूरा करके ना जब आप पे कोई स्टंप लग जाए चौथे वजीर आजम की, फिर आप सदर बन जाए। 18वीं तरमीम हम खत्म करा देंगे, आपको लातादाद इख्तियारात मिल जाएंगे। कौन से मुल्क है ये? क्या कहां पे खड़े हम? क्या रियासत जो ये 24 करोड़ लोग हैं, ये यतीम बच्चे हैं इस रियासत के? इनके बापों ने, इनकी माओं ने, इनके खानदानों ने इस मुल्क के बनाने के अंदर कुर्बानियां नहीं दी। आप मलक उठता है, उसको ताकत की बड़ी डायनामिक्स का पता है, और वो पावर पॉलिटिक्स का बड़ा बादशाह। और बादशाह ये बादशाह तो फकीरों से बदतर लोग हैं जो मांग मांग के। कभी होता था मैं इस्टेब्लिशमेंट के, मैं यूं हूं, मैं वो हूं, इस्टेब्लिशमेंट मेरे साथ यूं करती है। और अब तुम इस्टेब्लिशमेंट के भी लाडले, अदालतों के भी लाडले हैं, चोपड़ियां नाले दो नाले खाओ, खुबानियां नाले पनो बादाम हैं, और हम जमहूरियत के बादशाह हैं। तो इस तरह के जब होगा तो उन सबको पता है कि यार ये इंतखाबात ही नहीं है, ये तो आखिर में जाके किसी के नाम पूरा निकलना, तो क्यों जोश खरोश पैदा होगा? करना है, आओ बीच मैदान घोड़ी है, घोड़ी का मैदान पालो पर्चियां ना जा हीर दी के खेड़े दी। बात तो किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन उसके बावजूद मेरे जहन में ये सवाल है कि अगर लाडला पे मियाँ साहब को एतराज़ होता है कि ये गलत हो रहा है, मेरे नाम के साथ ये अटैच ना करें ऐसा वर्ड जिसमें मैं समझा जाऊं कि मैं बहुत फेवरेबल हूँ। गो के उनका एक माजी है और सब जानते हैं कि वो किस नर्सरी से आए हैं, लेकिन आज उसको अडॉप्ट करते करते वो लाडला प्लस हो गए हैं, बिकॉज जो रिलीफ उनको कोर्ट्स दे रही हैं दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये लफ्ज़ फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, कैंगरू कोर्ट्स। तो कोर्ट्स का लाडला भी आप हो गए, और पहले से कहलाते थे आप इस्टेब्लिशमेंट के लाडले, और उसके बाद आप चाहें कि आपको कोई कहे भी ना तो ये हो नहीं सकता। और अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको कहे भी ना तो दिस इज़ द टाइम, आपके लिए मैदान हाजिर है। फिर आ जाएं, लोगों से कनेक्ट करें, लोगों से बात करें, चाहे
उसमें आप हारते हैं या जीतते हैं उसको फिर छोड़ें, उस फैसले को एक्सेप्ट करें जो भी आता है बाद में इलेक्शंस के। लेकिन अगर इलेक्शंस से पहले फार्मूलाज पता चलने शुरू हो जाएं कि फ़लाना वज़ीर आज़म होगा, इतने टाइम के लिए होगा, उसके बाद कोई और आ जाएगा, इधर इतनी सीट्स होंगी, आइनी तरमीम के साथ ये सलूक होगा, तो फिर ये इलेक्शंस किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और इसका चीफ जस्टिस नोटिस क्यों नहीं ले रहे, सिर्फ मीडिया पे ही गुस्सा क्यों निकलता है, इसके लिए तो फिर लोग सवाल उठाएंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी कि एटलीस्ट फॉर पब्लिक कंजम्पशन, एटलीस्ट फॉर पब्लिक परसेप्शन ही इस तरह एक्ट कर लें पॉलिटिकल पार्टीज़ के कोई एक्टिविटी होने जा रही है, इलेक्शंस होने जा रहे हैं, लेकिन शदीद उसका फुकदान है और उसकी वजह यही समझ में आती है कि सबको शायद अपने अपने हिस्से मिल गए हैं या मिलने की उम्मीद है और वो बिल्कुल भी बोल के कोई ऐसी बात भी नहीं कहना चाहते जिससे कहीं से कोई नाराज़गी का सिग्नल आए। अब इसी को अगर अप्लाई कर दें निगरान गवर्नमेंट पे, इसी को अप्लाई कर दें इलेक्शन कमीशन पे, तो वो पब्लिक परसेप्शन के लिए भी, पब्लिक ऑप्टिक्स के लिए भी ऐसा नहीं कर रहे कि वो अपने आप को न्यूट्रल शो करें। हमारे जो इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो पीटीआई के नए जो चेयरमैन मुंतखब हुए हैं उनको कह रहे हैं बड़े आपने एक कमज़ोर शख्स को चेयरमैन बना दिया है। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के ऊपर मुस्तकिल उनकी कमेंट्री हम देख रहे हैं टीवी पे 2-3 रोज़ से हो रही है। जो निगरान हमारे वज़ीर दाखिला हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के वापस आने को और उनको जो डोर स्टेप पे फैसिलिटीज़ मिली हैं उसको सपोर्ट करते नज़र आते हैं। तो कहीं ना कहीं निगरान सेटअप भी पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आता है। इलेक्शन कमीशन के साथ मुस्तकिल सिर्फ इतनी बात होती है कि जी इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना। इट्स नॉट ओनली कि इलेक्शन कराने हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराने हैं। ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और इसमें से आप अगर फ्री एंड फेयर को निकाल दें तो फिर इलेक्शन कुछ नहीं रह जाता। तो ये जो दोनों एक इंसिंक्ट वे में काम कर रहे होने चाहिए थे, इलेक्शन कमीशन, निगरान गवर्नमेंट, उसका भी फुकदान है। वो भी ऑप्टिक्स के लिए मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा। तो इतना कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों है सिस्टम इस वक्त? क्या वो कोई भी नहीं चाह रहा कि इलेक्शन हो, या सबका बड़ा ऑब्वियस चॉइस का एक मसला आ गया है कि सबको पता है हम किस तरफ खड़े हैं, एक पार्टी के सब खिलाफ हैं? ये चीज़ बहुत पहले से कंट्रोवर्शियल नहीं बना रही इलेक्शंस को? देखिए रियलिटी पे भी तो आप आए ना। वो अब राने वाला बोला मुझे, वो मैं तो अभी तक वो दास्तान गाम मुझे याद आ रही है। शहनशाह हमारा भाई है, जिगर है हमारा, शहनशाह रोना धोना। मैं देखता हूँ वो एक मोची दरवाज़ा 11 है जी, बस रोना धोना शुरू कर दो। वो एक ही वो माई इसको पास पता नहीं आई है, एक दफ़ा आ गई है, वो ख़त्म ही नहीं हो रही। सीधी सीधी बात है कि आपको एक प्रोसेस में जाना पड़ेगा ना। ये जिम्मेदार दो चीज़ें हैं, यहाँ इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है, यहाँ ये अपना निगरान हुकूमत है। उसमें बात नहीं करनी, नवाज शरीफ लाड रहा, फलाना शरीफ लाड रहा, वो वहाँ पे आ गया। मुझे समझ नहीं आ रही ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं हम। भाई जो जिम्मेदार तो आपकी निगरान हुकूमत है जिसका काम है कि वो गैर जानबदार है, और आपका इलेक्शन कमीशन है जो आईनी इदारा है जिसका काम है इलेक्शन करें। और उन पर बात करो, उनकी कारकर्दगी पर बात करो। नवाज शरीफ अच्छा है, ये बुरा है, ये तो अवाम ने फैसला करना है और ये फैसला होना है 8 फरवरी को। आपने वो एक रखा हुआ है सर पे एक बड़ा सा बर्तन कि मोची दरवाजा के गरीब ढेर सारे लोग खड़े हैं और उनके जख्मों पे आप नमक छेड़ते रहो। और उनको बताओ कि पॉलिटिकली एक्टिव हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, इस मुल्क को बदलो, वोट से बदलो, प्रोसेस से बदलो, लचक से बदलो। बस रोने धोने से कुछ नहीं होगा। भाई कितने 1000 साल हो गए रोते धोते यार, बस कर मीर तक ही मीर, इनफ इज इनफ यार। मुझे तो याद हो गया जब तुम शुरू होते मैं रेस्ट कर लेता हूँ। कितने हजार साल, 2 करोड़ साल, 2 करोड़ साल, एक ही रोना, वही गुर्बत, वही मजदूर। मतलब बंदा बात करो सीधी मर्दों की तरह। भाई ये इलेक्शन कमीशन है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इदारा है, इसका काम है इलेक्शन कराए। ये है निगरान हुकूमत, इसका काम है फैसिलिटेट करे, यही तो कह रहे हैं कि वो ये सब नहीं कर रहे, यही तो कह रहे हैं। ये मौजू है, लेकिन आप इससे माइनस नहीं कर सकते कि आपके नवाज शरीफ जो है जिम्मेदार कौन है, बिल्कुल इस वक्त बेनिफिशियरी हैं सिस्टम के, आपके बकौल ही इज द किंग मेकर, वो जो सारा कुछ है। जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी है, मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या मतलब ये इलेक्शन कराना किसकी जिम्मेदारी है, फेयर इलेक्शन कराना किसकी जिम्मेदारी है? ये नवाज की है कि हुकूमत की है? नवाज की जिम्मेदारी कोई नहीं कह रहा। नवाज की तो बात ही हो रही है कि वो मैदान में नजर क्यों नहीं आ रहा। मैं अर्ज करता हूँ मलक को ना, आसारे कदीमा, हाँ मलक को इस बात का बड़ा दुख होता है कि गरीब लोग मेरे पास क्यों आ जाते हैं। आपके पास इसलिए नहीं आते कि उन्हें डर है कि तुम उनकी बाकी जेब के अंदर पैसे जो वो भी निकाल लोगे। तुम जिस लीडर के मानने वाले हो ना, ठीक है ना,
वो तुम्हारे पास आएंगे तो वो पता चले बहुत बुरा इमेज है। हाँ, लंगोटी बांध के मुड़ के पता बहुत चलेगा बुरा अभी कागज लपेट कैलकुलेशन के जिस जा रहे हैं। खातून की है उसके पास पैसे बचे कितने हैं जो मैंने मेरी दिए? गलती कर लेंदे तू मतलब नाले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, कितने बचे और कितने नहीं बचे, जा हिसाब लो जाके उन खरबों रुपए का जो यहाँ से मुल्क से मनी लॉन्ड्रिंग होके गए हैं और जाके बाहर सरे महल बन गए और एवन फील्ड बन गए, उधर आंख नहीं जाती तुम्हारी। उस औरत का उसका हिसाब दे के उसके पास कैसे बचे? उधर तो नैब नहीं हाँ, जाती है, आप हाँ। किसको भेज रहे हैं? अंदर का पटवारी नहीं मरता यार आप लोगों का, नहीं, गरीबों की जाओ तरफ ना, जानबूझ पासन नहीं की करते अदालतों पे जाके और जी ये application 250,000 साल से जो है ये रो रहा है और 2,500 साल से ये वो कर रहा है, ठीक है ना। आप नहीं देखता इब्ने खुल्दूम के साथ ये जनाब कैंचे खेलता था, अब इब्ने बतूता के साथ तोते पकड़ता था, मतलब अपने नहीं देखता। और भाई मैं 250 साल से रो ही रहा हूँ ना, किसी को मार तो नहीं रहा, मेरे इर्द किसी गिर्द का हाथ इतनी तो नहीं सरक मुझे रहा। नहीं मालूम था मेरे इर्द गिर्द इतनी कदीम इमारतें ना? दोनों हाँ। तरफ मौजूद नहीं, है। नहीं, बहुत पुरानी लेकिन मायूसी है, कमिंग बहुत फ्रॉम मायूसी है। एक्सपीरियंस आप दोनों को बड़ा बेहतर पता होना चाहिए कि 40 इयर्स प्लस नवाज शरीफ इन द सिस्टम, ठीक है, अनटचेबल, उसके बावजूद वो लोगों में नहीं जा रहे। जुनैर साहब आप सुने, लोगों में नहीं जा ये रहे। जो अभी आपसे सवाल कर रहा था ना कि जिम्मेदार कौन है जो आप नवाज शरीफ को करते हैं, और जिम्मेदार तो ये निकला। मुझे एक बात बताएं, आप किसी दुकान पे जाती है, फर्ज करें कि आप शॉपिंग करने जाती है और वहां दुकानदार नहीं है, आप उसके बैग उठा के ले आएंगे कि जिम्मेदार तो वो है जो दुकान पे नहीं बैठा हुआ था, आपकी इखलाकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। आप जो बड़े जमहूरियत के चैंपियन बनते हो, ठीक है, वोट को इज्जत दो और फलां को इज्जत दो, है जब आपकी बारी आती है एतायरेला होती जिथे दी खोती होते आंकल होती है, मुड़ के फिर आप इस्टेब्लिशमेंट के बोर्ड थले खड़े हो जाते आके, फिर वहां से निकल के कहते हैं ओ जी जनाब अली, वो पंजाबी का एक वो है मुहावरा, जुनैर साहब सुनिएगा, कि मैं ते भाईया कल्ले चोर ते लाठी दो जने, बल्ले बल्ले चोर इसका साढ़े पास मतलब पै गया। मतलब भी कि समझा। मैं और मेरे भाई अकेले हैं, अच्छा। और चोर और लाठी दो लोग थे, अच्छा। ठीक है ना। देखो जी चोर हमारे पास, और तुसी दो भरा पिछले 42 साल से कभी वजीर आजम बनते हो, कभी वजीर आला बनते हो, उसमें आप ठीक इसहाक है ना? डार को भी डाल देना। आपका कुड़म बन जाता है, बाकी आपको बच जाता तो आपका भतीजा बन जाता है, ठीक है। और आप अभी भी कह रहे हैं कि मुल्क के मसाइल मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों किया। यार आप हर दफा तो करप्शन पे निकलते, हर रिकॉर्ड है कि आप हर दफा करप्शन पे निकलते हैं। मैं बताता हूं क्यों निकलते हैं आप, बताओ ठीक है ना। फिर नहीं तेन पता चल रहा, सोए हुए दिमाग सोया हुआ तुम्हारा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ सीरियस ठीक है बात ना? कर रहे हैं, आपसे अब मैं सीरियस बात करूं, मैंने जब भी सीरियस बात करती होती मैं सुनहरा की तरफ देखता हूं, मैं आपकी तरफ नहीं देखता। नहीं, तो मुझे ये बताया सुनहरा साहिबा कि जो सवाल आपने इनसे किया था, निगरान हुकूमत को भी छोड़ दें जी, मैं कहता हूं वो नाहल है, कुछ भी है, फला डीम जो भी कहना कह दें, लेकिन बीइंग लीडर तो आप क्लेम करते हैं कि तो मैं इस मुल्क की नैया को बाहर निकालूंगा। Absolutely. तो आप ऐसे निकालेंगे हाँ। क्या नाम है, आप एक चप्पू आपके पास इस्टेब्लिशमेंट का होगा और एक चप्पू अदलिया का होगा, ठीक है, और पीछे जो है वो ब्यूरोक्रेसी हैया हो हैया करके जोर लगा रहे होंगे। अच्छा, और इकोनॉमिक रोड मैप निगरान गवर्नमेंट दे रही है, आर्मी दे रही है, जो कि आपका मैनिफेस्टो होना चाहिए कि हम मुआशी तौर पे किधर जा रहे हैं, क्या प्लान है। आपका जो निगरान वजीर आला पंजाब है ना, आप रिकॉर्ड निकालने के, उसने पिछले 1 साल में जितने काम किए ना, इनके स्पीडो मास्टर ने नहीं किए पिछले 35 ये तो साल वो में। खुद भी मानते हैं, ठीक है ना। नकवी साहब ने जितनी तेजी से लाहौर की चीजें वो की नहीं, है, तुम कहना क्या उनसे चाह क्या रहे हो? नहीं समझाओ ना, नहीं कि उनसे इलेक्शन ये की चीज। इख्तिलाफ अपनी जगह पे स्टार्ट है, दिस, नहीं, कि इलेक्शन उनके क्या दे काम- रहे हो? वो ठहर तो नहीं, जाओ। क्या ठहर के जाओ, थोड़ी बताओ थोड़ी ना सांस मुझे, ले इलेक्शन ले। क्या है, बोलते जा ठीक है रहे ना? बोलते जा रहे। एक सिस्टम है, सुनो ना, लिसन अच्छा, टू इस दिस। सिस्टम मुझे को ये देखिए। बताओ इलेक्शन किसने कराना है, इसका मुझे हाँ ना में जवाब दो। हुकूमत का क्या जिम्मेदारी है? तुम्हें बात ही भाई नहीं वो समझ आ रही। सिस्टम हुकूमत ने शोर, कराने शोर, ना, शोर, शोर। ओ सुन सिर लो, फाड़े जाते ओ भाई सुन लो, इलेक्शन भाई, हुकूमत ने कराने वो ना, उसी दरवाजे से बाहर आओ। इलेक्शन किसने लड़ने, बाहर आओ, आप भी उसी दरवाजे डिफेंस से। के ना, मुझे वो बताओ, हुकूमत और जो इलेक्शन बर्गर कमीशन की क्लास है क्या उससे बाहर जिम्मेदारी निकले, है? जमीन पे पैर Why रखे। we have government, why we have election commission? Why we देखिए, have वो तो leaders? technical- वो बात की Why बात we है। have politicians? technical है To ना। find the सिस्टम leaders. इन्होंने बनाना है। यार ये एक इलेक्शन मिनट के लीडर एक मिनट बनेगा। ठहरे, ये निगरान हुकूमत का जो सिस्टम था, नवाज शरीफ के रूहानी अब्बू ने बनाया था ना, नवाज शरीफ ने आके क्यों नहीं खत्म किया? यार पहले इलेक्शन तो कराओ, फिर सिस्टम और 3 दफा जब आया था तो क्यों नहीं खत्म किया? पहले फेयर फ्री क्यों नहीं किया खत्म तब जब 3 दफा आया था? तो ना 2 दो तिहाई उसको- अक्सरियत लेके आया, मत खत्म दो क्यों नहीं वोट, किया? उसको वोट मत दो फिर।
जब मैं तो नहीं मैं दे- जिम्मेदारी लो जी, जिस सुन पे ले। उसमें वोट बात नहीं सुन ले। वोट पे आप आ गए मेरे शोर डालना। तो बात वाह, बल्ले ये तेरी बात मासूमियत, बात वाह बात भाई। मैं यही बताइए कर रही हूँ। रंगबाजी, टोटल देखिए रंगबाजी। देखिए ये एक पूरा माहौल बनता है, हाँ। वोटर बाहर निकलता है, इलेक्शन कैंपेन करने लीडर बाहर निकलता है, इलेक्शन कमीशन अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, निगरान सेटअप अपनी ये सब एक मिल के यूनिट में सिंक्ड काम करते हैं। बिल्कुल ठीक सही है, इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रही है, निगरान गवर्नमेंट एक डिफरेंट ट्यून अलाप रही है जिसमें एक पार्टी के ऊपर अटैक करती है, वो जो उसे नहीं करना चाहिए, वो पार्टी कितनी गुनाहगार है, उससे क्या हुआ, वो एक अलहदा डिस्कशन सजाएं डालते होंगे। हाँ, जो गुनहगार हैं, दे सजाएं लेकिन डालते हैं। लेकिन आप तो नहीं उनके वकील ना। ये इतना तो कह सकते हैं जब इनसे ऐसे सवाल हो कि नो कमेंट्स, हम लोग निगरान हैं, वो हम सही लोग कह रहे हो। नहीं साइड लेना चाहते। चीजें- एट द सेम टाइम पॉलिटिकल लोग मैदान में आ ही नहीं रहे हैं, घरों में ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए सीट Alphabetically तो आप एडजस्टमेंट्स सही कर करो रहे ना। हैं। देखो बात ये है कि आपका इलेक्शन कमीशन है, आपने आइन ने कभी तुम्हारा काम है इलेक्शन कराओ, ठीक हो गया। आपने निगरान हुकूमत लाई जिसका काम है को गैर जनब दूर होके फेयर फ्री लीडरशिप दे, उनकी परफॉर्मेंस तब शुरू होगी जब वो इलेक्शन के बाद आके बैठेंगे। मैं हैरान हूँ, इस बंदे ने इतना सिर खाया हुआ है, सिर खाया, और पहले उसको लाओ और तो ना सही। किसने दिता वजीर, ये निगरान वजीर आजम का नाम किसने दिया था? बात वो तो बात की है। नहीं, मुझे जवाब दो, किसने दिया था? शहबाज शरीफ ने शहबाज दिया। शरीफ ने हाँ, दिया था। तो फिर कौन जिम्मेदार हुआ? अब जो बैठा है वो नाहलों को वो खत्म हो गया। एक तो आप खुद नाहल, फिर आप जिसको प्रपोज करें वो आपसे भी बड़ा नाहल, फिर आप कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर जिम्मेदारी उसकी किसकी वो तो है? चला गया, वो तो खत्म हो गया। अच्छा, अब उस खत्म हो गया, वो फिर आके सर पे खड़ा हुआ है। वो जब आएगा तब अच्छा, की on बात फिर on सर पे top खड़ा of हुआ it, है। on top of जिम्मेदार it. को जिम्मेदार बनाओ ना। अच्छा, अभी शोर डालते जाना। ऑन द टॉप ऑफ ऑल दिस एक प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं 2 करोड़ नया वोटर है, उस वोटर का हम वोट बहुत ज़्यादा इस वक्त इम्पोर्टेंट समझते हैं बिकॉज वो यंग है, वो बहुत एनर्जाइज्ड हैं टू यूज़ इट, वो चाहते हैं हम फर्स्ट टाइम वोट करने जा रहे हैं, हम तो करेंगे वोट। अब वो क्या ऐसे लोगों के साथ जिससे आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं, जिनसे आप बात ही नहीं कर रहे, यूथ के साथ आपने कोई एक्टिविटीज़ नहीं जनरेट की, उनको इंगेज नहीं किया, इस वजह से ये बात जहन में आती है कि पॉलिटिकल लीडर्स कौन सी ऐसी सोच में ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकल रहे और उन्हें लगता है ये 2 करोड़ वोटर आके उन्हें ही वोट डालेगा। नंबर 1। नंबर 2, जिनका खदशा है कि ये उनको वोट ना डाल दे, उनको तो दीवार के साथ लगा दिया गया है, तो मैदान साफ है, फिर भी नहीं आ रहे मैदान में। और नंबर 3, उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को लेके जैसे बयानात निगरान गवर्नमेंट ने दिए हैं, आज तक कोई डिस्कशन इसके अराउंड के फ़लाँ पार्टी के इलेक्शन ठीक नहीं हो रहे, उसमें फ़लाँ